नमस्कार जी, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। आपके साथ में हूं दिव्या तिवारी। खबरों की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। यूजीसी नेट 2024 परीक्षा को लेकर बड़ी खबर आपको दे दे। यूजीसी नेट 2024 की परीक्षा रद्द कर दी गई है। नए परीक्षा के लिए जारी होगी जानकारी। 18 जून को ही हुई थी यूजीसी नेट की परीक्षा। गड़बड़ी की वजह से फैसला लिया गया है। एनटीए ही कराता है यूजीसी नेट की परीक्षा और सीबीआई से कराई जाएगी जांच, ये शिक्षा मंत्रालय की तरफ से साफ कर दिया गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, यूजीसी नेट 2024 परीक्षा को रद्द करने का फैसला लिया गया है। नए परीक्षा के लिए जल्दी जानकारी दी जाएगी। 18 जून को ही दरअसल ये परीक्षा आयोजित कराई गई थी। गड़बड़ी की वजह से ये फैसला लिया गया है केंद्र सरकार की तरफ से। एनटीए ही ये यूजीसी नेट का पेपर भी करवाता है। सीबीआई से इस मामले की जांच कराई जाएगी, ये शिक्षा मंत्रालय की तरफ से बयान दिया गया है। और इस वक्त बिहार से हमारे सहयोगी प्रशांत झा जानकारी दे रहे हैं, सीधे रुख करेंगे। और एग्जामिनेशन कंट्रोलर से लेकर के उसके जो चेयरमैन है वहां तक ये सारी बातें हैं। लेकिन एनटीए के पास क्या है कि एक जो डायरेक्टर जनरल के अलावा उसके पास कोई नहीं है, सारे कॉन्ट्रैक्ट के लोग हैं। और सबसे बड़ी बात है कि नीट की जब परीक्षा लीक हुई है, अब जान लीजिए कि जो जानकारी हम लोग के पास है, हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं है कि ये पेपर लीक हुआ है गुजरात और महाराष्ट्र के बीच में, और वहां लीक करने के बाद पहला पेपर अगर कहीं आया तो वो बिहार आया था। आपको बता दें कि इसमें 2 लोगों की तलाश चल रही है, जिन लोगों के बारे में ये कहा जा रहा है कि वो लोग महाराष्ट्र में अभी छुपे हुए हैं या गुजरात में हैं। अब समझ लीजिए कि अंशुल सिंह हो चाहे आदित्य हो, ये जो नाम है, ये नाम आखिर कैसे लीक करते हैं, साइबर क्राइम कैसे इस एनटीए के एग्जाम में घुस जाता है। तो एक बार फिर से एनटीए सवालों के घेरे में आ गया है, क्योंकि यूजीसी नेट की परीक्षा भी एनटीए ही आयोजित करवाता है और नीट की परीक्षा का विवाद अभी थमा तक नहीं है। आज इस मामले पर सुनवाई एक बार फिर से होगी, लेकिन दूसरी तरफ अब एक और परीक्षा विवादों में आ चुकी है और वो है यूजीसी नेट की परीक्षा, जिसका पेपर रद्द करने का फैसला लिया गया है और इस मामले की जांच अब सीबीआई से कराई जाएगी, ये शिक्षा मंत्रालय की तरफ से कहा गया है। नई परीक्षा के लिए अभी तक जानकारी सामने नहीं आई है और दरअसल अभी हाल ही में 18 जून को ही यूजीसी नेट की परीक्षा आयोजित कराई गई थी। गड़बड़ी की वजह से परीक्षा को रद्द करने का फैसला लिया गया। तो एनटीए ही कराता है यूजीसी नेट की परीक्षा और सीबीआई से अब इस पूरे मामले की जांच कराई जाएगी। छात्रों की नाराजगी लगातार नजर आ रही है। एक तरफ नीट का विवाद चल रहा है, पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में है, लेकिन दूसरी तरफ अब यूजीसी नेट की परीक्षा भी सवालों के घेरे में आ गई है। गड़बड़ी की वजह से परीक्षा को रद्द करने का फैसला लिया गया, लेकिन उन छात्रों का क्या जो कि कड़ी मेहनत करते हैं, कई सालों तक मेहनत करते हैं और उसके बाद पेपर में बैठते हैं, लेकिन अचानक से परीक्षा रद्द हो जाए तो फिर उनके भविष्य के साथ किस तरीके का खिलवाड़ हो रहा है, ये आप समझ सकते हैं। और हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं अलग अलग जगहों से, उनका रुख करेंगे। प्रशांत हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं पटना से। प्रशांत, कैसे ये जानकारी हाथ लगी कि जो गड़बड़ी है वो हो रही है और इस पेपर को रद्द करने का फैसला किस वजह से लिया गया? क्या तथ्य अभी तक निकलकर सामने आ पाए हैं? प्रशांत, आवाज मिल रही है आपको? चलिए, लगता है आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही है। तो यूजीसी नेट 2024 परीक्षा को लेकर ये बड़ी खबर आपको दे दे। परीक्षा को रद्द करने का फैसला लिया गया है। नई परीक्षा के लिए अभी जानकारी साझा नहीं की गई है। 18 जून को ही ये परीक्षा आयोजित कराई गई थी और बड़ी संख्या में छात्र बैठे थे इस एग्जाम को देने के लिए, लेकिन अचानक से गड़बड़ी की वजह से इस परीक्षा को रद्द करने का केंद्र सरकार की तरफ से फैसला लिया गया और अब पूरे मामले की जांच सीबीआई से कराई जाएगी। किस तरीके की गड़बड़ी और कौन लोग इसमें शामिल थे, कहां तक ये नेटवर्क फैला हुआ है, ये सब जांच पड़ताल का विषय बना हुआ है। शिक्षा मंत्रालय ने यूजीसी नेट जून 2024 की परीक्षा रद्द कर दी है। भारत सरकार ने यह फैसला परीक्षा प्रक्रिया की पारदर्शिता को कायम रखने के लिए लिया है। एक दिन पहले ही 2 शिफ्ट में यह परीक्षा ली गई थी। नेट की यह परीक्षा अब दोबारा आयोजित की जाएगी। साथ ही मामले की गहराई से जांच के लिए सीबीआई को सौंपने का फैसला लिया गया है।
गौरतलब है कि नीट 2024 आयोजित करने वाली राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी यानी एनटीए ने ही यूजीसी नेट परीक्षा 2024 को भी 18 जून 2024 को देश के कई शहरों में 2 शिफ्ट में पेन और पेपर मोड में आयोजित कराई गई थी, जिसे अब रद्द कर दिया गया है। यूजीसी नेट की परीक्षा 18 जून को देश भर के 317 शहरों में 1205 परीक्षा केंद्रों पर कराई गई थी, जिसमें 11 लाख से ज्यादा छात्रों ने हिस्सा लिया था। यूजीसी नेट परीक्षा के जरिए विश्वविद्यालय और तो नई परीक्षा के लिए अभी जानकारी साझा नहीं की गई है, लेकिन यूजीसी नेट 2024 की परीक्षा को रद्द करने का फैसला लिया गया है और 18 जून को ही अभी हाल ही में ये परीक्षा आयोजित कराई गई थी। पीएचडी के लिए इस परीक्षा को पास करना बेहद जरूरी हो जाता है। जब जहां पर इनको प्रश्न पत्र रटाए गए थे वहां से जले हुए क्वेश्चन पेपर मिले, उसको भी आर्थिक अपराध इकाई ने एक जगह सहेजा। तो बच्चों का भविष्य अधर में लटकता हुआ अब नजर आ रहा है, क्योंकि अभिभावक भी चिंतित हो रहे हैं। शिक्षकों को भी समझ नहीं आ रहा कि बार बार इस तरीके की परीक्षा क्यों सवालों के घेरे में आ रही हैं। और इससे पहले भी आपको बता दें कि कई पेपर ऐसे ही लीक होते रहे हैं, लेकिन ये पेपर लीक हुआ है या नहीं अभी तक साफ नहीं हो पाया। लेकिन गड़बड़ी की आशंका की वजह से परीक्षा को रद्द करने का फैसला लिया गया। सीबीआई से पूरे मामले की जांच कराई जाएगी। शिक्षा मंत्रालय की तरफ से ये साफ कर दिया गया है कि कोई भी दोषी बख्शा नहीं जाएगा, सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो एक तरफ नीट का विवाद चल रहा है और वहां भी छात्र परीक्षा को रद्द करने की मांग कर रहे हैं, लेकिन जो ग्रेड्स जिन छात्रों ने पाए उनको दोबारा से परीक्षा में बैठने का मौका मिलेगा, लेकिन बाकी छात्रों का क्या ये सवाल पूछा जा रहा है बार बार। और एनटीए ही ये परीक्षा भी आयोजित करवाता है, यूजीसी नेट की परीक्षा, जिसमें गड़बड़ी की आशंका की वजह से इस परीक्षा को रद्द करने का फैसला लिया गया। अब छात्रों का भविष्य सवालों के घेरे में आ गया है, क्योंकि यहां से बच्चे आगे बढ़ने का सपना देखते हैं, लेकिन फिलहाल अभिभावक भी चिंतित नजर आ रहे हैं, शिक्षक भी परेशान हैं और छात्र को समझ नहीं आ रहा कि वो करें तो क्या करें। इतनी लगन मेहनत से पढ़ाई करके वो पेपर में बैठते हैं, लेकिन अचानक से पेपर देने के बाद अगर परीक्षा रद्द हो जाए और गड़बड़ी की वजह से वो रद्द होए तो फिर सवाल तो उठेंगे।